कुछ कहानियां जो बताती है कृष्ण सिर्फ रसिया नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भी था। दोस्तों, जन्माष्टमी आती है तो भक्त पूजा और व्रत करके श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अपने बच्चों को कृष्ण की तरह सजाते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को कृष्ण बनाया जाता है। कृष्ण की मन मोहने वाली छवि को सब जीवंत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फैंसी ड्रेस शो बनकर ही रह जाता है जब तक कि कृष्ण के उपदेशों को बच्चों के मन तक नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन नटखट शरारती माखन चुराकर खाने वाले, गोपियों के संग रास लीला रचाने वाले और राधा के संग प्रेम की बंसी बजाने वाले कृष्ण की ही छवि लोगों के मन में बसी हुई है। भगवान राम को तो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए अलग अलग तरह से मान सम्मान दिया जाता है। वही श्री कृष्ण की बड़ी पहचान उनकी रास लीला की वजह से छेड़छाड़ करने वालों को तो मजाक में कृष्ण कन्हैया तक कह दिया जाता है। कृष्ण अगर गोपियों संग रास रचाते थे या राधा को बंसी बजाकर सुनाते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के प्रति उनके संदेश में गंभीर दर्शन नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी आज कुछ कहानियां हम आपको बताएंगे, जिसको आप देखिए, सुनिए और सोचिए कि रसिया छवि मानकर कहीं हम कृष्ण से मर्यादा के सबक सीखने से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, पहली कहानी द्रौपदी की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का महिला के प्रति रक्षा का भाव दिखता है। दोस्तों, महाराज द्रौपद के यहाँ यज्ञ कुंड से जन्मी पुत्री द्रौपदी 5 पांडवों की राजनी थी। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। वहीं द्रौपदी भी श्री कृष्ण को अपना सखा, रक्षक, हितैषी व परम आत्मीय मानती थी। महाभारत में द्यूत क्रिया के समय युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए थे। तब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया था। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी को निर्वस्त्र कसना शुरू कर दिया। सभा में मौजूद सभी दिग्गज द्रौपदी की लाज बचाने के बजाय मुंह झुकाए बैठे थे। ऐसे में द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण के आह्वान किया और उनकी लाज बचाने की विनती की। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण अदृश्य रूप में, या कहे कि द्रौपदी के वस्त्रों के रूप में वहां पधारे और द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और श्री कृष्ण साड़ी बढ़ाए जा रहे थे। दुशासन साड़ी को जितना खींचता, साड़ी उतना ही बढ़ता जाता। साड़ी की ढेर लग गया और अंत में दुशासन लज्जित होकर बैठ गए। ऐसे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। दोस्तों, आज सड़कों पर, घरों में न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ अन्याय होता है, लेकिन कोई किसी मामले में नहीं पड़ता। उस दौर में तो कृष्ण ने एक नारी की लाज बचा ली थी, लेकिन आज के दौर में महिला की लाज बचाने वाले कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, उस घटना को मोबाइल पर रिकॉर्ड करने वाले बहुत मिलते हैं। दूसरी रुक्मिणी की कहानी, जिसमें श्री कृष्ण का एक स्त्री की इच्छा का मान रखने का भाव दिखता है। दोस्तों, लोग भले ही ये सोचते होंगे कि श्री कृष्ण अगर राधा से प्रेम करते थे तो उन्हें रुक्मिणी से शादी क्यों की, लेकिन उसके पीछे की वजह भी सोचने वाली है। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी लोगों से कृष्ण की प्रशंसा सुनती और उनके गुणों पर मुग्ध होकर रुक्मिणी मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति के रूप में नहीं चुनेगी। रुक्मिणी के भाई उनकी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे। विवाह होना निश्चित हुआ, लेकिन रुक्मिणी इस रिश्ते से बहुत दुखी थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण के पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं और अगर उनकी शादी शिशुपाल से होगी तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। तब कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी से पहले ही रुक्मिणी का हरण कर लिया। यहाँ भी उन्होंने नारी की अपनी इच्छा से ही विवाह करने पर जोर दिया था। तीसरी कहानी है देवकी यशोदा की, जिसमें श्री कृष्ण ने एक अच्छा बेटा बनकर माँ का सम्मान रखा। दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हर कोई जानता है। माँ देवकी ने श्री कृष्ण को कंस के कारागार में जन्म दिया और कैसे वासुदेव ने उन्हें योग माया से बदलकर कृष्ण को बचाकर गोकुल ले आए। जहां वासुदेव की पत्नी माता यशोदा ने कृष्ण को पाल पोसकर बड़ा किया। आज कृष्ण को यशोदा के ही पुत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि जन्म देने वाली माँ देवकी थी। माँ ने तो बेटे को उतना ही प्यार दिया था जिसके लिए हर माँ जानी जाती है, लेकिन कृष्ण ने भी सब कुछ जानते हुए भी अपनी माँ यशोदा का उसी तरह से सम्मान किया है जैसे सगी माँ का किया जाता है। गोद लेने वाली माँ से कृष्ण के स्नेह का वर्णन पुराणों में मिलता है। दोस्तों, चौथी कहानी माता राधा के साथ ताम्र प्रेम निभाने की है। दोस्तों, आज प्रेम की बात हो तो राधा और कृष्ण का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा के कृष्ण के लिए प्रेम की वजह से ही राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, लेकिन जब दोनों का प्रेम सच्चा था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की, इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित है। एक वजह यह था
कि अपने पिता के वचन के कारण उनकी शादी कृष्ण से नहीं हुई। राधा रानी के पिता वृषभान ने अपने परम मित्र को वचन दिया था कि वो जीवन में एक बार उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। मित्र ने वचन याद दिलाते हुए राधा का विवाह कृष्ण न करवाकर अपने बेटे अयन यानी अभिमन्यु से करवाने की बात कही। वचन के खातिर राधा का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ। एक कहानी ये भी था कि श्रीधर ने भी राधा और कृष्ण को 100 वर्षों तक वियोग का श्राप दिया था, जिसके कारण ही श्री कृष्ण और राधा के विवाह में विघ्न आए। वैसे लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन जितना प्रेम राधा ने कृष्ण से किया, कृष्ण ने भी राधा को उतना ही प्रेम दिया। दोनों का प्रेम आज राधे कृष्ण के नाम से पूजा जाता है। तो ऐसे प्रेम करने वाले थे राधा और कृष्ण। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, प्रेम सदियों तक बना रहेगा। प्रेम में त्याग की परिभाषा को कृष्ण से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन आजकल के प्रेमी जो शादी के लिए मना कर देने पर लड़कियों के चेहरे को तेजाब से जला देते हैं, चाकू से गोद देते हैं, लड़कियों की ऑनर किलिंग कर रहे हैं, क्या वो कृष्ण के इस प्रेम से कुछ सीख पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये कुछ घटनाएं यूं तो हर किसी को पता है, लेकिन कोई भी कृष्ण के ज्ञान सागर में डूब नहीं पाया। सिर्फ कुछ बातें समझी और कृष्ण की छवि को ही बदल दिया। ये बातें आज इसलिए याद दिलाएगी कि कृष्ण को रसिया वाली छवि अब बदलनी ही चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में हर लड़की को ऐसे ही कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण की ये छवि लोगों को समझाई जाए, तभी जन्माष्टमी सफल होगी और श्री कृष्ण का उद्देश्य भी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।